नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है अखबार की कतरनें। इसमें हम समाचार पत्र की एक दो न्यूज़ निकालेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। अखबार में जो भी खबर छपती है वो हमारे समाज का ही आईना होती है। कल एक खबर पढ़ी थी मैंने कि रीवा में एक PWD के टाइम कीपर के यहाँ से, जिसकी तनख्वाह बामुश्किल 30-35 हज़ार रुपये होगी, उसके यहाँ से करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है। आज मैंने एक खबर पढ़ी कि हमीदिया हॉस्पिटल में एक बिल्डिंग जो कि PWD ने बनाई है, उसमें 3 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है। रोज़ एक दो खबरें आपको भ्रष्टाचार के ऊपर मिल जाएंगी और आप ये समझिए, जो लोग लोकायुक्त द्वारा या CVC द्वारा या इनकम टैक्स द्वारा या EOW ED द्वारा पकड़ाए जाते हैं वो बहुत कम होते हैं। हज़ारों लोगों में एक दो लोग पकड़ाते हैं। जब कोई बहुत परेशान होकर इनकी शिकायत करता है, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना इस विषय पे कुछ बात करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ी थी कि एक सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी के यहाँ आयकर ने छापा मारकर करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की। उसी दिन मैंने एक खबर पढ़ी कि एक बाप और बेटे ने मिलकर कई रिश्वतखोर अधिकारियों को डरा धमकाकर, भय दिखाकर लाखों रुपए वसूले। एक खबर मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी कि राजगढ़ में एक महिला अधिकारी के यहाँ जब लोकायुक्त ने छापा मारा तो वो चक्कर खाकर बेहोश हो गई। कुछ दिन पहले एक और खबर पढ़ी मैंने कि भोपाल में जब एक कर्मचारी को लोकायुक्त ने पकड़ा, रंगे हाथों पकड़ा, तो अपने आप को ही चाकू मारने लगा, आत्महत्या करने की कोशिश करने लगा। जब रिश्वतखोर आदमी को ये मालूम है कि वो जो भी कर रहा है अनैतिक कर रहा है, देश के साथ अच्छा नहीं कर रहा है, चोरी कर रहा है, भ्रष्ट आचरण कर रहा है, उसका जो भी परिणाम है वो बुरा होना है, तो फिर करते क्यों हैं? ऐसा पैसा किस काम का कि आपका जीवन भय में, डर में बीत रहा है। कोई भी आपको फ़ोन लगा के डरा देता है, आप उसको पैसे भी दे देते हो। तो जो डर और भय के माहौल में आप पैसा कमाते हो, उसका उपयोग कहाँ कर पाते हो? आपका जीवन तो डर में बीत रहा है। भ्रष्टाचार का अर्थ होता है भ्रष्ट आचार, भ्रष्ट आचरण। जो भी काम अनैतिक हो वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। हमारे देश में भ्रष्टाचार की शुरुआत अंग्रेज़ों ने शुरू की। अंग्रेज़ों ने अब हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए रईसों को, राजा महाराजाओं को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया और रईस भी पैसा लेकर देश के साथ गद्दारी करने को तैयार हो गए। तभी से ये सिलसिला चल रहा है। आज़ादी के 75 साल बाद भी भ्रष्टाचार कम ना होकर बढ़ता ही जा रहा है। 1963 में जब भारत की संसद में भ्रष्टाचार पर बहस हो रही थी, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा दिया गया भाषण आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था कि राजनीति और व्यापारिक संगठनों के बीच में, संस्थानों के बीच में जो संबंध स्थापित हो गए हैं वो बहुत ही भ्रष्ट और बेईमानी के हैं। इसलिए हमारे देश के तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो ऑफिस हो, दफ्तर हो, कोई भी जगह हो, भ्रष्टाचार व्याप्त है। देश में चारों ओर सांप्रदायिकता, जातिवाद आदि का बोलबाला है। इसी कारण हमारे यहाँ बेईमानी, भ्रष्टाचार, मक्कारी बढ़ रही है। पुल ढह रहे हैं, सड़कें की हालत बहुत जर्जर है, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा का हाल बहुत बुरे हैं। हमारे देश की सेना में, पुलिस में, न्यायपालिका में, सब जगह भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से व्याप्त है। इससे हमारा देश पिछड़ रहा है, हमारे देश में विकास रुका हुआ है। रिश्वतखोरी पनपती है लालच से, मोह से, लोभ से।
आदमी अच्छा जीवन चाहता है, बच्चों को अच्छे महंगे स्कूल कॉलेज में पढ़ाना चाहता है। आज एक एक मेडिकल कॉलेज में MBBS करने में 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कहाँ से लाएगा पैसा? तो वो अनैतिक काम करता है, भ्रष्टाचार करता है, रिश्वतखोरी करता है। लेकिन वो सभी को अच्छा जीवन देना चाहता है परिवार में, और खुद भी अच्छा जीवन जीना चाहता है। लेकिन ये क्या सही तरीका है? इसमें परिवार वालों को भी उनको रोकना चाहिए। भ्रष्टाचार करने वाला आदमी कभी सुखी नहीं रह सकता। जो भी गलत काम करके भौतिक सुखों की कामना करता है, वो सिर्फ दुख ही देते हैं, वो कभी सुख नहीं दे सकते। हमारे देश के महंगे विवाह आयोजन, दहेज जैसी कुप्रथा आदि कई कुरीतियां हैं जिसके कारण भी आदमी पैसा कमाना चाहता है, किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहता है। भ्रष्टाचार करके, चोरी करके, बेईमानी करके, मक्कारी करके, फ्रॉड करके, सब तरीके से सिर्फ पैसा बनाना चाहता है। हमारे समाज ने पैसे को ही बुद्धिमानी, समझदारी समझ रखा है। जिसके पास पैसा है उनको लगता है वो सफल है। ये बहुत गलत धारणा है। इसी के कारण हमारे देश में हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, मक्कारी, बेईमानी व्याप्त है। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 लागू किया गया, जिसका कि संशोधन 2018 में पेश किया गया। लेकिन इसके कारण से रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार कम होता प्रतीत नहीं हो रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भी लागू किया गया, लेकिन उसका भी तोड़ सरकारी भ्रष्ट अधिकारियों ने निकाल लिया है। सरकार भी इस नियम को शिथिल करने में लगी हुई है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना ही होगा, नहीं तो ये देश कभी विकास नहीं कर पाएगा। एक सर्वे के अनुसार 180 देशों में भारत रिश्वतखोरी में 86वां स्थान, 86th पोजीशन पर है। ये बहुत ही चिंताजनक और शर्म की बात है। भ्रष्टाचार को कम सिर्फ जनता ही कर सकती है। जनता इनके मंसूबों को पानी फेर सकती है। इनको जो भी आपसे पैसे की डिमांड करता है या अनैतिक काम करने के लिए आपको बाध्य करता है, तो आप इसकी शिकायत करें। कई एजेंसीज हमारे यहाँ काम कर रही हैं जो इनके विरुद्ध कार्रवाई करती हैं। आपके प्रयास से ही भ्रष्टाचार इस देश से कम हो सकता है। तो जागरूक रहिए, सूचना के अधिकार नियम का उपयोग करिए, इनकी शिकायत करिए, तब ही भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकता है। सरकार कितने भी नियम कायदे बना ले, इस पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता जब तक जनता साथ न दे। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।